गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। जैसा कि जो न्यूमेरिकल चल रहे थे, ये क्लास केवल न्यूमेरिकल की है, वो भी फिजिक्स की। जैसे कि न्यूमेरिकल चल रहे थे, लगभग ट्रांसफार्मर तक कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद एक चैप्टर और बचता है, लास्ट वाला चैप्टर विद्युत चुम्बकीय तरंगे होगा यहाँ पे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ठीक है, अगर बात करें तो इस चैप्टर से, लास्ट चैप्टर से थ्योरी पूछी जाती है, पर कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है छोटे छोटे। ठीक है बाकी इससे मान चलिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे में थ्योरी याद कर लीजिएगा। जैसे विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, इनके गुण क्या है, इसके बाद अल्फा किरणें के उपयोग है, पराबैंगनी किरणों के उपयोग है, सूक्ष्म तरंगे है ना, और रेडियो तरंगे है, इनके उपयोग। पेपर में बस इनके उपयोग आते हैं और यह पूछ लेगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे के, है ना, गुण बताइए, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, बस। बाकी इसे न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, पर ऐसे इस तरह के न्यूमेरिकल आ जाते हैं पेपर में छोटे छोटे, तो उनको भी देखते चलेंगे। ठीक, जैसे दे रखा है हमको क्या कि एक एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की एक्स किरणें की आवृत्ति क्या होगी, मतलब हमको दे रखा है क्या, तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट करके, तरंग दैर्ध्य लिखते हैं लैम्डा से, लैम्डा बराबर दे रखा है क्या, एक एंगस्ट्रॉम। क्या दे रखा है, लैम्डा बराबर एक एंगस्ट्रॉम। अब जैसे मैंने बताया है शुरुआत में ही कि एंगस्ट्रॉम को आप लोग क्या करोगे, चेंज करोगे। किसमें चेंज करना है एंगस्ट्रॉम को, मीटर में। तो एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10 की घात माइनस का 10 मीटर। तो कितना आ जाएगा, एक गुणे 10 की घात माइनस का 10 मीटर। ये लैम्डा आ गया। आगे बोला आवृत्ति, आवृत्ति मतलब क्या होता है, न्यू, न्यू का मान निकालना है। अब देखो मेरे पास फॉर्मूला होता है क्या, मेरे पास फॉर्मूला जो होता है C इक्वल टू होता है, हाँ, C इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा। क्या होता है, C इक्वल टू न्यू लैम्डा, या लैम्डा बराबर क्या, या न्यू बराबर क्या आ जाएगा, C अपॉन लैम्डा। अब C क्या होता है, C होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, जो कि फिक्स होती है, या पेपर में आपको दिया भी रहेगा। क्या होता है C का मान, C का मान जो होता है क्या, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो C का मान रखेंगे यहाँ पे, आ जाएगा 3 गुणे 10 की घात 8, और लैम्डा का मान क्या है, 1 गुणे 10 की घात माइनस का 10। ये माइनस को ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 8 गुणे 10 की घात 10, और 10 में 8 जोड़ो कितना जाएगा, 18, तो हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 18। न्यू क्या है, आवृत, आवृत का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। क्या होता है, तो इसका मान कितना आ गया, आवृत कितने आ गई, 3 गुणे 10 की घात 18 हर्ट्ज। ठीक, ये क्वेश्चन है, छोटा सा है, पेपर में कई बार पूछा गया है, लगभग ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। ठीक है, बाकी मैंने बताया था कि जो आप सेकंड पार्ट में जब चलेंगे तो उसमें जितने न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट, उनको भी सेकंड पार्ट को भी बताया जाएगा। अभी तुम्हारा पार्ट फर्स्ट चल रहा है, लगभग खत्म भी हो जाएगा इस वीडियो से। जब पार्ट सेकंड में चलेंगे तो आप ये न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, उसमें प्रकाश विद्युत वाले चैप्टर में, उसमें भी ये न्यूमेरिकल आपको मिलेगा इस तरह के। और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रकाश विद्युत के न्यूमेरिकल मान चलिए पेपर में जरूर से जरूर आएंगे, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसके। ठीक, अब आते हैं इसी तरह इसी चैप्टर के अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं, अगला न्यूमेरिकल लेके आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल तो आने की उम्मीद कम है, पर इस तरह का न्यूमेरिकल पूछा गया है। जैसे कि ये न्यूमेरिकल है, तो ये न्यूमेरिकल पूछा गया है 2023 में। ठीक है, ये न्यूमेरिकल जो है पूछा गया है 2023 में। ठीक, पढ़ते क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है वैद्युत चुम्बकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम, मतलब वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, वो क्या दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र। यहाँ लिख देंगे गिवन दैट करके, गिवन दैट वैद्युत क्षेत्र लिखते हैं ई से। जब वैद्युत क्षेत्र का आयाम है तो लिखेंगे ई नॉट। किसे लिखेंगे, ई नॉट से लिखेंगे। कितने दे रखा है, 3 गुणे 10 की घात माइनस का 4 वोल्ट प्रति मीटर। आगे बोला है इसके चुंबकीय क्षेत्र क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी नॉट का मान निकालना है। अब देखो भाई, विद्युत चुंबकीय तरंग का एक गुण होता है, क्या होता है, ई अपॉन बी, मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात होता है वो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर। फिर समझिए भाई, जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। अगर यहाँ से बी का मान निकालेंगे, क्योंकि मुझे बी का मान निकालना है, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, ई नॉट अपॉन सी, ई नॉट अपॉन सी। अब ई का मान क्या है भाई, ई का मान मेरे पास है 3 गुणे 10 की घात माइनस का 4, सी का मान 3 गुणे 10 की घात माइनस 8 प्लस का 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। यहाँ आ जाएगा बी नॉट बराबर क्या आ जाएगा, 1 गुणे 10 की घात माइनस का 4
ये प्लस का 8 ऊपर जाएगा माइनस का 8, 8 4 कितना हो जाएगा 12, तो बी नॉट कौन कितना आ जाएगा 1 गुणे 10 की घात माइनस का 12। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है टेस्ला, टेस्ला आ गया है ना। ये क्वेश्चन भी अब देखो जैसे मैंने बताया कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं छोटे ही रहते हैं। जैसे क्वेश्चन है मान चलिए 4 लाइन का है तो मान चलिए क्वेश्चन पेपर में आएगा तो 1 या 2 नंबर का आएगा। ठीक, अगर मैंने बताया शुरुआत से कि अगर आप पेपर में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप गिवन दैट करके दिया है देख के लिख देंगे, ये इतना देर लिख देंगे तो आपको मान चलिए 2 नंबर का है तो आधा नंबर, 1 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर का है तो आधा नंबर मिल जाएगा, सूत्र लिख देंगे तो मान चलिए नंबर मिल जाएंगे अच्छे खासे। तो आप न्यूमेरिकल से बच नहीं सकते हैं, न्यूमेरिकल को आपको लगाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल भी लगाते रहिए प्लस थ्योरी भी और डेरिवेशन भी तैयार करते रहिए। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि मैंने बताया न्यूमेरिकल से कम पूछे जाते हैं पर इस तरह के पूछे भी गए। अभी प्री बोर्ड आया, प्री बोर्ड में भी ऐसे पूछा गया था ना। अब देखो क्वेश्चन बोला है कि किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, क्या दे रखा है ना, लिख देंगे गिवन दैट करके। वैद्युत क्षेत्र दे रखा है ई वाई बराबर 3 गुणे 10 की घात माइनस का 7 साइन 0.5 इंटू 10 की पावर 3x प्लस 1.5 इंटू 10 की पावर 11t वोल्ट प्रति मीटर है। तो बोला है तरंग के तरंग दैर्ध्य व आवृत्ति तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। मतलब निकालना क्या है हमको, तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा का मान, आवृत्ति मतलब न्यू का मान, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण मतलब बी नॉट का मान निकालना है। अब देखो ये समीकरण दे रखा है तो इसको हम तुलना कर सकते हैं किससे, ई वाई इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स प्लस का ओमेगा टी। ठीक, तुलना कर सकते हैं बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे x का, यहाँ पे k का मान निकाले। देखो ई नॉट का मान क्या आ जाएगा 3 गुणे 10 की घात माइनस का 7 वोल्ट प्रति मीटर। k का मान क्या आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर 3। ओमेगा का मान क्या आ जाएगा, ओमेगा का मान आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 11 सेकेंड इनवर्स। ठीक, अब देखो जो मुझे निकालना है पहले लैम्डा निकालना है। तो फॉर्मूला होता है इसमें k इक्वल टू होता है क्या 2 पाई बटे लैम्डा। k इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बटे लैम्डा। के डालेंगे तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा 2 गुणे पाई बटे लैम्डा के। 2 पाई का मान रखेंगे 3.14, के का मान 0.4 इंटू 10 की पावर 3। पॉइंट हटा देंगे ऊपर 1 जीरो, ये पॉइंट हटा देंगे नीचे 2 जीरो, ये 1 जीरो 1 जीरो कट जाएगा। काटो भाई, यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे 4 गुणा कर दो ऊपर तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 कम 2 2 त्याई 6 बटे में 5। ये कितना आ जाएगा 10 की घात 4, 3 1 कितना आ जाएगा 4, ये प्लस का 4 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, हो जाएगा 628 बटे में 5 गुणे 10 की घात माइनस का 4। 6 से भाग करेंगे, सॉरी 5 से भाग करेंगे, 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 हम 25, 5 छक्का 30, 10 की घात माइनस का 4। लैम्डा क्या है तरंग दैर्ध्य, इसका मात्रक क्या आ गया मीटर, लैम्डा का मान इतना आ गया। ठीक है, आवृत्ति मतलब न्यू का मान पूछा गया। ये नंबर 1 पॉइंट, नंबर दूसरा पूछा गया आवृत्ति। तो सी बराबर क्या होता है न्यू लैम्डा। सी का मान कितना होता है, यहाँ से न्यू का मान निकालेंगे तो आ जाएगा सी अपॉन लैम्डा। अब देखो सी का मान कितना है 3 गुणे 10 की घात 8 अपॉन लैम्डा का मान क्या हो जाएगा लिख देंगे यहाँ पे क्या 125.6 गुणे 10 की घात माइनस का 4। ठीक, अब देखो यहाँ पॉइंट आ देंगे ऊपर 0 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 8 16। ठीक, फिर इसको काट सकते हैं। देखो ये माइनस 4 ऊपर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 5 से 15 हो जाएगा 10 की घात 8 और 10 की घात 4 बटे में कितना जाएगा 628। अब देखो 10 की घात जो 4 है इसको क्या ले सकते हैं, हाँ इसको भी चाहे और काट सकते हैं या यहाँ पे ले सकते हैं। देखो यहाँ पे 100 गुणे 10 की घात 2 ले सकते हैं 4 को,
काटेंगे इसको, 2 पंचे 10, यह जाएगा 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 चौको 8, गुणा करेंगे कितना जाएगा 15 पचे 75, 750, और 10 की घात कितना आ जाएगा 10, और बटे में 314। ठीक, अब इसको भाग करेंगे 314 से, 314 भागे 750। ठीक, लगभग जाएगा 2 बार, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, और 2 तिहाई 6, ये कितना जाएगा 2, 4 से 2 जाएगा, बचेगा 2, यहाँ पे पॉइंट लगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो कितने बार जाएगा, 3 का 12 पढ़ो, 3 छंग 18, 6 बार, तो कितना जाएगा 2.6 गुणे इसकी घात 8 हर्ट्ज ना। दूसरा आ गया है ना, मुझे क्या क्या निकालना था, तरंग दैर्घ्य निकाला है, आवृत्ति निकाला है। अब निकालना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें पहले चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे, है ना। इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा। चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे निकालेंगे भाई, देखो फॉर्मूला होता है मेरे पास, क्या आ जाएगा, E अपॉन बी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, C। तो यहाँ B बराबर क्या आ जाएगा, E नॉट अपॉन C। ई नॉट का मान क्या आ जाएगा, 3 गुणे 10 की घात माइनस का 7, सी का मान 3 गुणे 10 की घात 8, 3 एक कम 3 कट जाएगा, ये माइनस का जाएगा ऊपर हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात माइनस का 7, और 10 की घात माइनस का 8, 8 7 10 की घात कितना आ जाएगा 15, मतलब 1 गुणे 10 की घात कितना आ गया 15। अब बोला है चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण निकालना है, मतलब इस समीकरण में ही क्या रख देना है चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो रखेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, बी वाई बराबर आ जाएगा क्या, बी नॉट साइन के एक्स प्लस का ओमेगा टी। बी नॉट का मान क्या है, 1 गुणे 10 की घात 15 साइन के का मान क्या है 0.5 इंटू 10 की पावर 3 एक्स प्लस का ओमेगा का मान क्या है 1.5 गुणे 10 की घात 11 टी। ये तुम्हारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ठीक, यहाँ मान लीजिए कि पॉइंट हटाया गया, ऊपर एक 0 आ गया, काटा गया इसको, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 4, 2 8 16, आगे 28। देखो माइनस 4 ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं क्या 100 गुणे 10 की घात 2। देखो प्लस का 4 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 की घात 2 गुणे 10 की घात 2, इसको लिख दिया क्या मैंने 100 गुणे 10 की घात 2। तो यहाँ लिख दिया गया 100 गुणे 10 की घात 2, गुणा फिर भाग किया गया 2 से, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 15 पचे 75, 750, 314, और ये हो गया 10 की घात लगभग कितना जाएगा यहाँ पे, यहाँ 2 था ना, ये 2 और 8, 8 2 10, कितना जाएगा 10 की घात 10 आ गया। ठीक, अब यहाँ भाग करेंगे, भाग यहाँ पे किया गया है 2 बार जाएगा, फिर पॉइंट लगाया, फिर लगभग 6 बार जाएगा, 2.6 10 की घात 10 हट जा गया। ठीक, अब देखो फिर आगे पूछा क्या क्या निकालना, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। तो पहले चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लिया गया यहाँ से, फिर समीकरण क्या हो गया, dy इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। बी नॉट का मान क्या है, बी नॉट का मान है यहाँ से कितना है 1 गुणे इसकी घात 5, 1 गुणे इसकी घात 5 साइन के एक्स का मान क्या है, के का मान क्या रखेंगे 0.5 इंटू 10 की पावर 3 एक्स प्लस का ओमेगा का मान 1.5 गुणे इसकी घात 11 टी। हो गया आंसर। क्वेश्चन अभी प्री बोर्ड में ही हाल में ही पूछा गया है। ठीक, अभी जो प्री बोर्ड हुए 2026 के, उसमें भी 3 चीज निकालने के लिए बोला गया था, 3 चीज ऐसे ही निकलेंगे सेम। ठीक, और अगर आएगा पेपर में तो 3 नंबर का आएगा, और लगभग ये पूछा भी गया है, 2024 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार रहना, इस तरह के न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं। बाकी अब इसमें और कोई टाइप का न्यूमेरिकल तो बचा नहीं है, इन्हें जो 3 टाइप बताई गई इन्हीं में से कोई न्यूमेरिकल पेपर में आ सकता है। अब बाकी जो अगली आएगी क्लासें वो पार्ट 2 की न्यूमेरिकल की रहेंगी। बस आज के लिए बस फिर इतना ही, फिर मिलते हैं नए क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।